आज हम ये कहते हुए गौरव अनुभव कर रहे हैं कि कोरोना की पहली आयुर्वेदिक क्लिनिकली कंट्रोल ट्रायल बेस्ड एविडेंस रिसर्च बेस्ड मेडिसिन पतंजलि रिसर्च सेंटर और नीम्स के संयुक्त प्रयास से तैयार हो गई है। इसके लिए हम आप सभी साइंटिस्टों का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आज बहुत गौरव का क्षण है। आप उत्तराखंड आयुर्वेद विभाग के लाइसेंस अफसर को जरूर सुनिए। इनका कहना है कि पतंजलि ने आवेदन दिया था मगर कोरोना वायरस की दवा बनाने का आवेदन नहीं दिया था, खांसी बुखार की दवा बनाने का आवेदन दिया था। अब हम क्या कहें, सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाने की दवा का लाइसेंस दिया था। आप लाइसेंस अफसर को खुद ही बोलते हुए सुनिए। तो 10 जून को पतंजलि ने ये 2-3 प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेशन हमारे कार्यालय में दी और इसके बाद हमने इसको पैनल में रखा। पैनल ने इसका परीक्षण किया। पैनल परीक्षण होने के बाद 12 जून को हमने इनको लाइसेंस जारी किया। उसमें इनके द्वारा कोरोना के ट्रीटमेंट से संबंधित कोई भी क्लेम या कोई भी नाम उसमें नहीं लिखा गया है। हमारे द्वारा जो उसको अनुमोदित किया गया है उसमें इम्यूनिटी बूस्टर और कास और श्वास, खांसी और बुखार, इसके लिए उसको अप्रूव किया गया है। इसके अलावा कोरोना के लिए हमारे द्वारा कोई उसका अप्रूवल नहीं दिया गया है। हाँ, अब इस तरह का नोटिस हम इन्हें जारी करेंगे कि ये जो एक तो इन्होंने जो ये किट बनाया है इसकी परमिशन कैसे कहां से ली, क्योंकि किट अगर इन्होंने बनाया 3 दवाओं को मिला के जो कोरोना किट ये दिखा रहे थे टीवी पर, तो उसकी परमिशन कहां से ली इन्होंने। डाउन टू अर्थ की बनजोत कौर जो इन सब विषयों को गंभीरता से फॉलो करती हैं, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में कुछ प्रश्न उठाए हैं। पतंजलि आयुर्वेद ने कल कोरोना वायरस से जुड़ी अपनी दवाओं को लेकर कई तरह के दावे किए। हालांकि शाम होते होते भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने इन दवाओं के प्रचार एवं प्रसार पर रोक लगा दी। आज उत्तराखंड स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने बयान जारी कर कहा कि इन दवाओं का जो एप्लीकेशन दी गई थी उसके मुताबिक इनका प्रयोग केवल इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए किया जाना था और कफ और फीवर के ट्रीटमेंट के लिए किया जाना था, कोविड-19 के लिए नहीं। प्राइमा फेसाई ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 और आयुष मंत्रालय के अप्रैल 1 के नोटिफिकेशन का उल्लंघन प्रतीत होता है, क्योंकि उस नोटिफिकेशन में आयुष मंत्रालय ने कहा था कि राज्यों को ये सुनिश्चित करना है कि कोई एजेंसी या व्यक्ति बिना आयुष मंत्रालय को बताए हुए ऐसा दावा करते हुए सामने नहीं आना चाहिए कि उसने आयुर्वेद के माध्यम से कोविड-19 का कोई ट्रीटमेंट ढूंढ लिया है। अब इस मामले में क्या कार्रवाई होती है ये देखा जाना अभी बाकी है, पर सवाल इसके अलावा और कई है। दावों की बात करते हैं। पतंजलि ने कहा कि जिन लोगों पर ये ड्रग्स दिए गए 7 दिन के भीतर ऐसा देखा गया कि वो सभी सिम्टोमेटिक कोविड के पेशेंट्स एसिम्टोमेटिक हो गए, यानी कि उनमें कोविड के कोई लक्षण नहीं पाए गए। इससे उसके मुताबिक, पतंजलि के मुताबिक ये समझा जाना चाहिए कि वो लोग वायरस से मुक्त हो गए। पर ऐसा क्या हम वाकई समझ सकते हैं? विशेषज्ञ कहते हैं नहीं, क्योंकि कोविड-19 की एक खासियत ये है कि वो बहुत लोगों में बहुत दिनों तक एसिम्टोमेटिक रहती है। तो यदि किसी के बारे में ये ठीक कहा जाना है कि वो वायरस से मुक्त हो गया है तो उस पे RT-PCR टेस्ट जो कि देश भर में अभी हो रहे हैं वो किए जाने चाहिए। अब क्या वह लोग जिनके बारे में पतंजलि ने ये दावा किया कि वो इन दवा लेने के बाद ठीक हो गए, उन पर ये RT-PCR के टेस्ट किए गए? नहीं, ना तो पतंजलि ने ऐसा कोई दावा किया कि उन पर ये टेस्ट किए गए, ना ही हमारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज ये वेरीफाई कर सके। ट्रायल पूरा कर चुके हैं। तो ये थे बाबा रामदेव, कह रहे हैं प्रिवेंटिव भी है, क्योर भी है। कोरोनिल कहा 3-3 गोली लीजिए और 7 से 8 दिन के अंदर कोरोना से बचिए। बोले प्रूव्ड है, अप्रूव्ड है, भारत सरकार द्वारा अप्रूव्ड है। बाबा सिर्फ एक और सवाल इससे पहले मैं जाने दूं, ये आपकी दवाई सिर्फ पतंजलि की दुकानों में मिलेगी या फिर पूरे भारतवर्ष में मिल सकती है हर जगह? क्योंकि इसकी जरूरत है भारतवर्ष में, पूरे भारत में जरूरत है इसकी। ये भैया ये बताते जाइए बस। अभी तो पतंजलि हमारे जो मेगा स्टोर हैं, पतंजलि चिकित्सालय हैं, आरोग्य केंद्र हमारे सेंटर्स पर ही उपलब्ध करा पाएंगे, क्योंकि एक साथ इतनी उपलब्धता ये कठिन है। तो कोशिश करेंगे हम 7 दिन में पूरे हिंदुस्तान में मिले और उसके बाद पूरे देश में जो भी लोग लेना चाहेंगे, सोमवार से हम ऑर्डर में हम एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं और उसमें हम पूरे देश में 2 से लेकर के 3 दिन में
कहीं तो कोशिश करेंगे 24 घंटे के अंदर ही हम ये दवा उपलब्ध करा सकें। इस तरह की हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। बाद में ओपन मार्केट की सोचेंगे, वक्त आते आते आपको और बताते रहेंगे। करानी भी चाहिए। तो ये थे बाबा रामदेव, कह रहे थे कि पहली बार विश्व में क्लिनिकली टेस्टेड और अप्रूव कोरोना के खिलाफ ये जो लाइलाज बीमारी थी, अब इसका इलाज मिल गया है, कह रहे कोरोनिल। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। सारे लीगल एस्पेक्ट्स को फॉलो किया गया है। तो अब ये बताइए कि आयुष मंत्रालय ने आपको स्वीकृति दे दी है, ये एक आयुर्वेदिक दवाई है, क्या ये आयुर्वेदिक दवाई मास लेवल पर लोगों को अवेलेबल होगी? क्योंकि लोग जानना चाहे कहाँ से ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, क्या पतंजलि के स्टोर्स पे मिलेगी, आप कोई ऐप लॉन्च करेंगे, कैसे होगा इसका मास प्रोडक्शन, और कितना मास प्रोडक्शन आप कर पाएंगे आने वाले दिनों में? 5 करोड़ से ज्यादा टैबलेट हम डेली बना सकते हैं। ये जो इसमें टैबलेट्स हैं कोरोनिल के अंदर, गिलोय, अश्वगंधा और तुलसी घनवटी से, और हमारे पास में हजारों टन औषधियों के डेली एक्सट्रैक्शन की कैपेसिटी है। और इसी तरह से ये जो डब्बियां बनाने से लेकर के, लेबल बनाने से लेकर के, ये पूरा का पूरा मोनो कार्टून, ये जो आप देख रहे हो, ये सब इन हाउस कैपेसिटी है। इतनी बड़ी कैपेसिटी किसी आयुर्वेद की किसी कंपनी के पास, इंस्टीट्यूशन के पास नहीं है। तो हम एक सप्ताह के अंदर कोशिश करेंगे दिल्ली से लेकर के मुंबई तक, और उसके बाद में पूरे देश में भी 7 से 10 दिन में पतंजलि जो हमारे चिकित्सालय हैं, आरोग्य केंद्र और पतंजलि मेगा स्टोर है, वहां तक उपलब्ध करा देंगे। और सोमवार मंगलवार से ऑर्डर में एक हमने ऐप लॉन्च किया है, उसको पूरा वर्किंग शुरू हो जाएगा, तो घर बैठे भी हम 1-2 दिन में लोगों को औषधि दे सकेंगे।